नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सत्ता और पैसे का पेशा बन गई है राजनीति। कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त संतोष हेगड़े ने कही ये बात। वसीम रिलीफ फाउंडेशन के मोहम्मद वसीम को उनके सामाजिक कार्य के लिए किया गया सम्मानित। शरद पवार जीते जी बीजेपी से नहीं मिलाएंगे हाथ, शिवसेना यूबीटी के संजय राउत का दावा। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश से प्रलय, अब तक 67 लोगों की मौत, राहत और बचाव कार्य जारी। जवानों ने नदी में लहराया तिरंगा, उज्जैन की शिप्रा नदी में यूं दिखाया कारनामा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका, अदालतों ने खारिज की 9 जमानत याचिकाएं। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त संतोष हेगड़े ने मंगलवार को कहा कि राजनीति अब सत्ता और पैसे का पेशा बन गई है, सेवा नहीं रह गई है। संतोष और मानवतावाद दो ऐसे सामाजिक मूल्य हैं जिन्हें विकसित करने का पूरा प्रयास होना चाहिए ताकि समाज में एकजुटता और शांति हो सके। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद लोग राष्ट्र की सेवा के रूप में राजनीति में शामिल हुए और कुछ दशकों तक निर्वाचित प्रतिनिधियों को कोई वेतन नहीं मिला, केवल उनके वास्तविक खर्चों का भुगतान किया गया था। एक निर्वाचित प्रतिनिधि की भूमिका केवल संसद या राज्य विधानसभाओं जैसे उनकी निर्वाचित निकायों की कार्यवाही में भाग लेने तक थी। उन्होंने कहा कि निर्वाचित निकायों की कार्यवाही वर्ष में 100 दिनों की अवधि के लिए होती थी और उनकी भूमिका कानून और नीतियां बनाने की होती थी। निर्वाचित प्रतिनिधि बनने के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं थी और प्रशासन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए उन्हें अपने अस्तित्व के लिए अन्य वैध स्रोत खोजने पड़े। लेकिन पिछले 50 सालों में प्रशासन का पूरा ढांचा बदल गया है। वसीम रिलीफ फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद वसीम खासकर किसानों के बच्चों के लिए किताबें, शादी के लिए चावल का इंतजाम, बारिश में किसानों के लिए छतरी, जैकेट, टोपी और टॉर्च खाद्य पैकेट वितरित करते हैं। उनके कार्यों को देखते हुए केपी न्यूज ने उन्हें पुरस्कार के लिए नामांकित किया और रहीम खान, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, प्रबंध निदेशक केपी न्यूज अरविंद अरली, एमएलसी रफुद्दीन कचेरीवाला द्वारा वसीम रिलीफ फाउंडेशन के मोहम्मद वसीम को उनके सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया। वसीम रिलीफ फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद वसीम के सामाजिक कार्य को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। मोहम्मद वसीम के साथ टीम के सदस्य सैयद हुसैन, शाहबाज, ताहिर, अली, वेंकट रेड्डी और मोहम्मद यूसुफ साथ काम करते हैं। एक शाम आजादी के नाम कार्यक्रम में ये उपस्थित थे। कुतुबुल्लापुर एचएमटी मुख्य सड़क अम्बेडकर मूर्ति के समीप टीआरएस पार्टी 127 डिवीजन लक्ष्मण, रशीद, रेमलो, सुलेमान, फैयाज ने विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर लक्ष्मण ने कहा कि टीआरएस पार्टी में तेलंगाना आंदोलन से लेकर आज तक पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परंतु आज तक डबल बेडरूम और किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से और क्षेत्र के विधायक से ये आग्रह है कि वो इस पर ध्यान दें और कहा गया कि जब तक इस पर कोई काम नहीं होगा तब तक विरोध जारी रहेगा। इस विरोध को कई और टीआरएस सामाजिक नेताओं की मदद भी मिल रही है। कुतुबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। గతంలో 2001 నుండి తెలంగాణ కోసం ఉద్యమంలో అన్ని విధాలుగా కోల్పోయినాము కాబట్టి తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాత ప్రతి వర్గానికి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందరికీ చేయూత ఇచ్చింది. కానీ ఒక ఉద్యమకారులను మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. కాబట్టి దయచేసి మా ఉద్యమకారులని పట్టించుకోవాలి, వాళ్ళకు తగిన సహాయం చేసి వాళ్ళకు ఉండడానికి ఇల్లు కానీ బతకడానికి ఉపాధి కానీ గురించి వాళ్ళకు ఆదుకోవాలని మనం వేరే దిక్కు లేక అదే చావు అనుకునే సమయం ఇది. ఎందుకంటే ఇక కొట్లాడే అలసట అడిగే ఓపిక మాకు లేదు. ఎందుకంటే చేసి అలసిపోయి ఉన్నాం ఉద్యమంలో. మరి మీరు దయచేసి మాకు ఒక డబుల్ బెడ్రూము, మరి అదేవిధంగా మరి ఎవరైతే ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేవో వారికి ఏదైనా ఉపాధి కల్పించే మార్గాలు చూడాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, కేటీఆర్ గారికి మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఇదే విధంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ల విషయానికి వచ్చినట్టయితే గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి, గౌరవ ఎమ్మెల్సీ గారి దృష్టి కూడా తీసుకెళ్లడం జరిగింది. మరి వారు సమయం వచ్చినప్పుడు మరి ఉద్యమకారుల బాధలు హైకమాండ్ దృష్టి తీసుకెళ్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన ఇన్ఛార్జ్ గారు మల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు కూడా మరి తప్పకుండా మీకు అన్ని విషయాలలో
అన్ని సంక్షేమ పథకాలు మీకంటే 20% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తాం, మరి హైకమాండ్ కేసీఆర్ దృష్టికి తీసుకెళ్తానని వారు కూడా మాట ఇచ్చి తప్పుకోవడం జరిగింది. మరి ఇక ఎవరి నమ్మాలో మాకు అర్థం కాని పరిస్థితి. ఈ విధంగా మళ్ళీ రోడ్డెక్కే పరిస్థితి ఉద్యమకారులు పట్టిందంటే చాలా బాధాకరం. మళ్ళీ ఈ యొక్క బలిదానాలను కోరుకోవద్దనేసి ఈ యొక్క మేము శాంతియుత నిరసనకు మేము దిగుతూ ఉన్నాం. దయచేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మీ పాదాలకు నమస్కారము. మరి మాకు తొందరగా మాకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఉద్యమకారులకు ఉపాధి కల్పించాలని కోరుతూ జై తెలంగాణ. జై గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మరి కుల మతాలకు అతీతంగా పుట్టిన పాప నుంచి గురుసలి వరకు అన్ని వర్గాలకు అన్ని కులస్తులకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి బంగారు తెలంగాణ దిశగా వాళ్ళందరికీ న్యాయం చేస్తూ మరి ఎన్నో రకాలుగా వాళ్ళని ఆదుకుంటూ ఈరోజు ఎంతో మన్ననలు పొందారు. మేము ఉద్యమకారులము మరి 2001 నుండి పార్టీ ఆవిర్భావం నాటి నుండి కూడా మేము ఈ పార్టీ కోసం కష్టపడుతూ ఈ రోజు వరకు కూడా క్రియాశీలంగా పాల్గొన్నాము. ఆ రోజు ఉద్యమ సమయంలో మరి మాకు ప్రైవేట్ కంపెనీలో చిన్న చిన్న జాబులు ఉండే, మరి ఆ జాబులను కూడా వదిలేసుకొని మరి పూర్తి సమయానికి మరి పార్టీకు మరి అదేవిధంగా పార్టీ ఆదేశానుసారం ప్రతి ఒక్క ఉద్యమ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేసి విజయవంతం చేయడం జరిగింది. మరి ఆ విధంగా చూసినట్టయితే మరి అప్పటికి ఇప్పటికి కూడా మేము అన్ని విధాలుగా నష్టపోతూ ఉన్నాం. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మా యందు దయ ఉంచేసి మాకు తగిన న్యాయం చేయాలని కూడా వారికి మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు భారతదేశంలో గొప్ప అంబేద్కర్ ఆశయాలను ముందుకు తీసుకున్న ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఎవరు లేరు. మరి అటువంటి దయాగుల మరి ఒక బోలా శంకరుడు మరి ఎందుకు ఇంకెప్పుడు మమ్మల్ని కరుణిస్తాడో అని కూడా మాకు అర్థమైతలేదు. మరి అడగకముందే వరాలు ఇచ్చే ఆ దేవుడు మరి ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు అడగకుండానే తీసుకువచ్చేసి ఈరోజు వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రజలకు అందిస్తూ బంగారు తెలంగాణలో మమేకై ఉన్నారు. మరి మా యొక్క దుస్థితిని వారు मंगलवार 15 अगस्त को जश्न आजादी के अवसर पर कुतुबुल्ला पर 127 डिवीजन के वेंकटराम रेड्डी नगर में बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया। क्षेत्र के कॉर्पोरेटर विजय शंकर गौड़ ने झंडा लहराया और कहा कि आज हम उन शहीदों की शहादत की याद मना रहे हैं जो अपना बलिदान देकर देश को आजादी दिलाए हैं, जैसे हम कभी भूल नहीं सकते। इस अवसर पर बस्ती अध्यक्ष भी उपस्थित थे। सतीश रशीदी, महबूब बी, लक्ष्मण दुर्गे या सतन्ना और भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। तेलंगाना कुतुबुल्लापुर से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है।
शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नांदेड़ जिले के बिलोरी तालुका की ग्राम पंचायत हिप्परगांव थड़ी के कंप्यूटर ऑपरेटर अंबादास नागोराव ने अपने ऊपर हो रही पूछताछ से परेशान होकर आखिरकार ग्राम पंचायत कार्यालय के कंप्यूटर कक्ष में आत्महत्या कर ली। इसलिए आज कंप्यूटर की ओर से आज एक बयान जारी किया गया। निलंगा तालुका के ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने सख्त कार्रवाई और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पेटेकर ने कहा कि सीएससी एसपीबी कंपनी द्वारा दिए गए लक्ष्य कार्य के अतिरिक्त किए जा रहे अन्य कार्य, साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य में कटौती का खतरा, राज्य सरकार द्वारा कंप्यूटर पर निर्णय लेने से परहेज ऑपरेटर्स ने तमाम तरह की मानसिक परेशानी और दबाव के चलते 9 अगस्त 2023 को रात 10 बजे ग्राम हिप्पर गाथड़ी के ग्राम पंचायत कार्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की निंदा करने और आत्महत्या के लिए उकसाने वाले सभी दोषियों पर मामला दर्ज कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करते हुए निलंगा तालुक के सभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने आज निलंगा पंचायत समिति के कार्यालय के सामने समूह विकास अधिकारी को तत्काल कार्रवाई करने के लिए एक बयान सौंपा। दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार करें। सोमवार 14 अगस्त को जारी इस अवसर पर शिवशंकर सोमवंशी, लक्ष्मण मालिले, दलित गोगले, विकास गायकवाड़ सहित तालुका के सभी कंप्यूटर विशेषज्ञ उपस्थित थे। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के संस्थापक शरद पवार अपने जीवनकाल में भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया से एक सदस्य बतौर प्रधानमंत्री अगले साल 2024 में दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। देश उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहा है। राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि शरद पवार इस जन्म में बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे। वो अपनी पार्टी का पुनः निर्माण कर रहे हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में विपक्षी शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस की सहयोगी है। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय का सोमवार 14 अगस्त 2023 को नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस की सरकार प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री के योगदान को मिटाना चाहती है, यह आरोप लगाया और इन आरोपों का जवाब पीएमएमएल के वाइस चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश ने दिया। उन्होंने कहा कि यदि विरोध करने वाले लोग पीएम संग्रहालय आते हैं तो उनको पता चलेगा कि हमने संग्रहालय में नेहरू जी की स्मृतियों को कितने अच्छे तरीके से सहेजा है। उन्होंने कहा कि आप आएंगे तो देखेंगे कि कैसे हमने नेहरू के आधुनिक भारत के उनके मंदिरों जैसे कि हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध को चित्रित किया है। नेहरू मेमोरियल में हमने योजना आयोग का चित्रण किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से अब तक 66 लोगों की मौत हो गई है, जबकि राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 12 अगस्त से ही भारी बारिश हो रही है, जिसमें अब तक 60 लोग जान गंवा चुके हैं। 14 अगस्त की सुबह एक शिव मंदिर भारी बारिश के बाद भूस्खलन की चपेट में आ गया है। इस भूस्खलन में 21 लोगों के दबे होने की आशंका है। अब तक 12 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि एसडीआरएफ, सेना, स्थानीय पुलिस और होमगार्ड राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। बता दें कि लगातार बारिश की वजह से राहत बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उत्तराखंड में भारी बारिश से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। इसी कड़ी में उज्जैन स्थित शिप्रा नदी में भी तिरंगा फहराया गया। असल में होमगार्ड जवान एसडीआरएफ के नव तैराक दल के सदस्यों ने नाव में सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली। दर्शनार्थियों को आकर्षित करती महाकालेश्वर की नगरी से खास तस्वीरें सामने आई, जहां यात्रा के दौरान जवानों में जोश और उत्साह भरपूर नजर आया।
एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक होमगार्ड जवान ईश्वरलाल चौधरी ने बताया कि जिला सेनानी संतोष कुमार जाट एवं प्लाटून कमांडर पुष्पेंद्र त्यागी के निर्देशन में ये यात्रा निकाली गई। वहीं अगर शिप्रा नदी की बात करें तो पिछले उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद शिप्रा नदी में अचानक हालात बदलते नजर आ रहे हैं। शिप्रा के रामघाट पर स्थित कई मंदिर डूब गए हैं, तो वहीं शिप्रा के रामघाट स्थित छोटा पुल जो बड़नगर मार्ग को जोड़ता है वो भी डूब गया है। प्रशासन ने आमजन को घाटों पर न जाने का अनाउंसमेंट किया है, हालांकि अब वहां कुछ राहत जरूर है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पटना के मरीन ड्राइव का अचानक दौरा कर सभी को हैरानी में डाल दिया। लालू प्रसाद यादव ने राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के साथ जेपी गंगा पथ का दौरा किया, जिसे पटना का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है। अपनी यात्रा के दौरान राजद प्रमुख ने कुल्फी का आनंद भी लिया। जेपी गंगा पथ बिहार के पटना में गंगा नदी के तट पर स्थित है। दोनों नेताओं लालू प्रसाद यादव और उनके मित्र शिवानंद तिवारी ने रथनुमा कार से वहां का दौरा किया। कार एक एसयूवी थी जिसे एक विशेष रथ में तब्दील किया गया था। जेपी गंगा पथ का उद्घाटन हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया था। लालू प्रसाद यादव और शिवानंद तिवारी सड़क निर्माण मंत्रालय की ओर से बनाए गए निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। ये मंत्रालय लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास है। यहाँ रुक रिकॉर्ड छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नेपाल से आयातित करीब 5 टन टमाटर अभी रास्ते में है और उत्तर प्रदेश में इसकी बिक्री बृहस्पतिवार को 50 रुपए प्रति किलोग्राम के रियायती भाव पर की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित एनसीसीएफ ने बुधवार को ये जानकारी दी। एनसीसीएफ ने नेपाल से 10 टन टमाटर के आयात का अनुबंध किया है। एनसीसीएफ आयात के साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से टमाटर की घरेलू खरीद भी कर रही है और उपभोक्ताओं को इसकी बिक्री रियायती दर पर कर रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के निर्देश के बाद एनसीसीएफ खुदरा स्तर पर हस्तक्षेप कर रही है।
इस्लामाबाद में पाकिस्तान की स्थानीय अदालतों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 9 याचिकाओं को खारिज कर दिया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें हिंसक विरोध प्रदर्शन पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में जमानत की मांग की गई थी। मंगलवार को इस्लामाबाद के आतंकवाद विरोधी अदालत एटीसी ने 3 जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। इसी के साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीएसजी मोहम्मद सोहेल ने खान के लिए गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग करने वाली 6 याचिकाएं खारिज कर दी। एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सत्ता और पैसे का पेशा बन गई है राजनीति। कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त संतोष हेगड़े ने कही ये बात। वसीम रिलीफ फाउंडेशन के मोहम्मद वसीम को उनके सामाजिक कार्य के लिए किया गया सम्मानित। शरद पवार जीते जी बीजेपी से नहीं मिलाएंगे हाथ, शिवसेना यूबीटी के संजय राउत का दावा। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश से प्रलय, अब तक 67 लोगों की मौत, राहत और बचाव कार्य जारी। जवानों ने नदी में लहराया तिरंगा, उज्जैन की शिप्रा नदी में यूं दिखाया कारनामा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका, अदालतों ने खारिज की 9 जमानत याचिकाएं। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।